सीकर में धोद विधानसभा को लेकर के राजपूत, रावणा राजपूत और चारण समाज की यहाँ मीटिंग चल रही है। सुरेंद्र सिंह जी, क्या ये मीटिंग के अंदर क्या मतलब डिसीजन होने वाला है? बात यहाँ राजपूत समाज के अपने एक स्थान की है। राजपूत समाज इस धोद विधानसभा में क्या स्थान रखता है, बात उसकी है, लड़ाई उस चीज़ की है। आज धोद विधानसभा के अंदर कोई चाहे बीजेपी का एमएलए हो, चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, 80,000 वोट लेके जीत जाता है या 70,000 वोट लेके जीत जाता है। जी 56,630 वोट तो राजपूतों के हैं यहाँ पर, और 12 से 15,000 के लमसम वोट आपके 20,000 के आसपास वोट बता रहे हैं रावणा राजपूत समाज के। 2,000-3,000 वोट आपके चारण समाज के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 70 से 75,000 वोट तो यही हो गए। तो आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समाज का इतना बड़ा वर्चस्व यहाँ पर है, तो क्या उसको सत्ता के अंदर, प्रशासन के अंदर और राजनीति के अंदर बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए? हमारी किसी दल से लड़ाई नहीं है। हम बीजेपी को पिछली 4 पीढ़ियों से वोट देते आए साहब, और हमने पिछली बार कांग्रेस को भी हमारे समाज ने आनंदपाल फैक्टर में वोट दे के देखा है। तो पार्टियों को पता होना चाहिए कि जब समाज अपना वोट खिसकाता है तो ऊपर की कुर्सियां मुख्यमंत्री तक की खिसक जाती है। तो ये चीज़ अभी भी लागू होती है, और हम यहाँ पे ये गोवर्धन जी को संकल्पित करने के लिए हमने यहाँ बुलाया है हमारे जो भावी एमएलए हैं यहाँ के बीजेपी के, कि साहब हम तन मन धन से आपके साथ हैं। हमें सुरेंद्र जी, अभी आप कह रहे हो कि गोवर्धन सिंह जी को बुलाया है, तो राजपूत, रावणा राजपूत, चारण समाज, ये तो तीनों समाज पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं। तो इसके अंदर फिर ये श्योरिटी करने वाली क्या बात है? एक माँ का 4 बेटा हुए साहब, अरबी का मायने एक ने 10 बीघा दे दे, एक ने 5 बीघा ही दे दे, और वो 10 बीघा पूरे दिन खेत में पचबोक रहे बादशाह भायान पाले। तो भी बटोड़ा के दुख भी हुए कई बार के, यार मन कम से कम बराबर तो राखो भाया के। तो मैं अगर बीजेपी ने पिछला 60 साल से 70 साल से सींच रहे, हाँ आज ही काबिल बना दी कि पूरा राष्ट्र का मायने सबसे बड़ी पार्टी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, तो आज भी राजपूत समाज ने के मिलो भी राजपूत समाज ने कम से कम बराबर की राजनीतिक वर्चस्व तो दो भी। और क्यों नहीं तो पंचायती राज में बिन आपने जिला परिषद के मायने मान लो, चाहे एमएलए कोटा मान लो, कुछ तो कटे ही तो बिन जगह होनी चाहिए कि जटेबोजार आपकी बात कह सके। तो हमारा तो मानना सिर्फ इतना सा है साहब कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना समानता का अधिकार चाहिए। जितना हम वोट देते हैं उसकी अपेक्षा हम ये रखते हैं कि हमें उतना सामने से भी वापस मिले। हमारी पंचायतों में जहाँ हमारे सरपंच हैं, उनको जिस क्षमता से वो पूरे दिन रात चुनाव में एक कर देते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, कभी एक पैसा पार्टी से मांगते नहीं है। हनुमान सिंह जी, क्या मतलब जैसे आज इन्होंने बताया कि गोवर्धन सिंह जी को, गोवर्धन जी वर्मा को यहाँ बुलाया और उनको संकल्पित कराएंगे, तो मतलब क्या उनसे क्या श्योरिटी चाहते हैं आप उनसे? देखो, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मताधिकार एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपने हक अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। चूँकि राजपूत समाज, रावणा राजपूत समाज और चारण समाज, ये बहुसंख्यक समाज ऐसा है जो मूल रूप से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। हमने यहाँ शेखावाटी के अलावा संपूर्ण राजस्थान जो परिक्षेत्र में है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी संकोच के, बिना किसी पीड़ा के हमेशा इनको मताधिकार, हम अपना मत देते आए हैं। लेकिन क्या उस मतों के अनुपात में भारतीय जनता पार्टी ने हमें क्या राजनीतिक नियुक्तियां दी, हमें क्या सांगठनिक नियुक्तियां दी, हमें क्या जिला परिषद, पंचायत समिति या सरपंचों में क्या आपने हमें इम्पोर्टेंस और महत्व दिया? मतलब वोट देने के बावजूद आप लोगों की वहाँ कोई कदर नहीं है? वोट देने के बाद में कदर है, लेकिन उस कदर को हम जता नहीं पाए, और वो जता नहीं पाए तो इसका दुरुपयोग ये है, जो राजनेता जो हैं, जो आज के लोकतंत्र में जो वोट का मताधिकार जो जताएगा, जो उसको अपनी पैरवी खुद करेगा, उसको मिलेगा। हमने की नहीं। और आज का जो धोद परिक्षेत्र में जो हम ये मीटिंग करने जा रहे हैं, तीनों समाजों की हमारी जो संयुक्त रूप से एक समाज है, जो हम किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन तीनों का संयुक्त रूप से हमारे लगभग 70-75,000 वोट हैं। वो तो सारी बातें आ गई, मुझे तो ये बताइए कि आप क्या क्या बातें हैं जिनके ऊपर आप गोवर्धन जी से गारंटी चाहते हैं? हमें गोवर्धन से ये गारंटी चाहते हैं कि हमारा बहुसंख्यक समाज आपको बहुसंख्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता और देगा। हम अधिकाधिक आपको मतदान करवाएंगे। तो उस मतदान के अनुपात में राजपूत समाज को, रावणा राजपूत समाज को और चारण समाज को, उसके अनुपात में आप हमें राजनीतिक नियुक्तियां दें। उसके अनुपात में आप हमारी जिला परिषद की जो सीटें हैं, उसके अनुपात में जो हमारी पंचायत समिति की सीटें हैं, उसके अनुपात में जो नामित जो सीटें होती है, जो नॉमिनेशन के जो गवर्नमेंट द्वारा जो नियुक्तियां दी जाती है, उसमें आप हमें हक अधिकार दें। और वो हक अधिकार इतने दिन हम भोलेपन में, इतने दिन हम दातारी में ठगे गए,
साहब अब वो जमानो को नहीं होगा रोजना दातारी कर सका अति न तो माँ की सरदा और न आ राजनेता कन अतो आ कैपेबिलिटी क्या थारो वजूद है तो वो वजूद की वजह से माँ जनता की वजह से और जनता की वजह से वजूद क्यों है क्यों मांगन मत की शक्ति है मैं आपने इलेक्ट करा मैं बा से कोई भीख को नहीं मांगा ये हमारा हक अधिकार है जो हमारे संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट है और हम उन फंडामेंटल राइट की बात करें ये आपको देना पड़ेगा इसलिए आज हम यहाँ गोवर्धन जी को बुला रहे हैं और उनको स्पष्ट रूप से ये समाज जताना चाहता है कि हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा बहुसंख्यक लोग और अधिकाधिक हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मत देंगे लेकिन उस मत के अनुपात में आप हमारे हक अधिकार हैं चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां हैं चाहे वो राजनीतिक संगठन का मामला है चाहे सांगठनिक रूप से या अन्य कोई जिला परिषद है पंचायत समिति है या सरपंचों के चुनाव में प्रतिनिधित्व की बात आती है तो वहां आप हमारा पक्ष ले वहां आप हमारे हक अधिकारों की बात करें हम आपके साथ रहेंगे अगर आप हमारे हकों पे कुठाराघात करेंगे तो वो दिन लद गए हैं तो उसी अनुपात में हम आपसे बात करेंगे उसी शैली में हम बात करेंगे हमें उनसे कोई लेना देना नहीं हम भारतीय जनता पार्टी के बेशक सिपाही हैं लेकिन हमारे हक अधिकारों पे आप कुठाराघात करोगे तो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इसलिए हम आज माननीय गोवर्धन जी को यहाँ बुला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हम संगठन को ये आगाह करते हैं कि आप भी यहाँ हमारी बातों को ध्यान में दें हमारे एक एक शब्द को आप ध्यान दें हम कोई जोश जुनून में या कोई सिर्फ मेरे माइंड से बात नहीं कर हम बिल्कुल होशोवास से बात करें राजपूत समाज रावणा राजपूत समाज और चारण समाज के जितने वोट अनुपात है उसके अनुपात में आप हमें प्रतिनिधित्व दें तो ये अभी जिस तरह से सुरेंद्र सिंह जी ने और हनुमान सिंह जी ने बताया है इस तरह से हमें लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये समझती थी कि राजपूत रावणा राजपूत चारण जैसी ये जो समाज हैं ये हमारे पक्के वोटर हैं यानी मानसिक गुलाम है मुझे लगता है कि अब ये मानसिक गुलामी से निकल रहे हैं और ये वोट तभी देंगे जब इनकी पार्टी इज्जत करेगी धन्यवाद